आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे जो है एक डिवीजन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बारे में ये बताया गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमारा जो है डिवीजन ने क्या किया था। ये उनके एक्सपेरिमेंट का क्या है, हमारा उनके प्रयोग का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को जो है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। कैसे बताया था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है किसी क्रिस्टल वाले जो है किसी क्रिस्टल को लिया। उसमें ये क्या था, हमारे यहाँ पे ये जो डी है, ये डी क्या होती है, उनमें परमाणुओं के बीच की दूरी थी। यहाँ पे जो है ये डी दूरी थी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को इस पे आपतित कराने किसी एंगल पे, तो जो हमारे यहाँ पे जो निर्गामी इलेक्ट्रॉन थे, इनके बीच हमारा यहाँ पे जो है कोई व्यतिकरण के पैटर्न देखे गए। ये जो है डेविसन जर्मन ने प्रयोग करके बताया था। तो इससे उन्होंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे व्यतिकरण के पैटर्न शो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या होता है, तरंग के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें यही बताया गया कि क्रिस्टलों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन की व्याख्या करने वाला नियम भी इस तथ्य पे आधारित है, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के तलों से परिवर्तित इलेक्ट्रॉनों के तरंगों का संपोषी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ से जो है व्यतिकरण और विवर्तन दोनों के पैटर्न मिलते थे। तो इसलिए हमारा क्या बताया गया था, ये हमारे डेविसन जर्मन ने इसके बेसिस पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जब डी दूरी के क्रिस्टलों तलों, ये हमारी डी दूरी के क्रिस्टल तल, यहाँ पे जो है इनके क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी डी होती है कि अविलंब से आई कोण पर इलेक्ट्रॉन के आपतन से कोई प्रबल विवर्तन शिखर प्रकट होता है। तो क्या बोला, कोई प्रबल विवर्तन शिखर मीन्स हमारा प्रबल विवर्तन शिखर प्रकट होता है तो इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा डीवी के परिकलन के लिए उपयोग किए जाने वाला संबंध है, जहाँ पे एन हमारा पूर्णांक है। और ऑप्शन गिवन है 2d cos i इक्वल टू एन लैम्डा डीवी, 2d sin i इक्वल टू एन लैम्डा डीवी, d cos i इक्वल टू एन लैम्डा डीवी, फोर्थ हमारा d sin i इक्वल टू एन लैम्डा डीवी। तो इसको जो संबंध बताया था, इसके बारे में जो है 2d cos i एन लैम्डा डीवी, ये वाला जो संबंध बताया था ये ब्रेग्स ने बताया था। तो ब्रेग्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमारा 2d cos i ये किसके बराबर होता है, ये हमारा n इंटू लैम्डा डीवी के बराबर होता है। तो ये वाला संबंध हमारा जो है ब्रेग्स ने बताया था। इसके बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार ये भी देखेंगे कि ये हमारा संबंध आता कैसे है। अब अगर यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है कि विवर्तन से प्रबल हमारा जो है प्रबल विवर्तन से शिखर प्रकट होता है। शिखर प्रकट होने का मतलब क्या है कि उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमारा जो है उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है तो उच्चिष्ट के लिए जो हमारा पथांतर का, क्योंकि हमारा पथांतर की वजह से ही हमारे क्या होता है विवर्तन या व्यतिकरण होते हैं। तो जो हमारा प्रबल विवर्तन के वजह से जो हमारा शिखर प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए जो पथांतर का फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लैम्डा के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे पथांतर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एक्स हमारा पथांतर है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रॉनों के पथ में क्या है, हमारा पथांतर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हमारा एंगल है, अगर हमारा ये आई एंगल है तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन समांतर आ रहे हैं। तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसको थीटा मान रहे हैं। थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 90 माइनस के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम ये थीटा मान ले रहे हैं, हम इसका एक अलग से डायग्राम बना ले रहे हैं। तो हमारी सिचुएशन क्या हो रही है कि हमारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की जो है दो किरण जो हमारी जो है इस तरीके से आ रही है। ओके, एक हमारी इस तरीके से आ रही है, दूसरी हमारी किस तरीके से आ रही है, दूसरी भी हमारी इस तरीके से आ रही है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा अविलंब बना हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से अविलंब है। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या है, अविलंब है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो प्रकाश की किरण आ रही, दूसरी वाली हमारी प्रकाश की किरण इस पे आके टकरा रही है। ओके, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण हमारी क्या हो रही है, इस पे आके जो है इस तरीके से समांतर प्रकाश की किरण हमारी इस पे आके टकरा रही है। तो इसके बाद जो हमारा जो है परावर्तन के पश्चात हमारी जो है एक प्रकाश की किरण इस तरीके से निकल जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण जो है हमारी, सॉरी प्रकाश की किरण नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा दोनों समांतर किरणें हैं। तो अगर हम यहाँ से अविलंब इसको डालें, ये वाला अविलंब अगर यहाँ से हम लंबवत डालेंगे, यही उसमें किया गया और यहाँ से ये लंबवत डाल दिया गया है। ओके, तो ये जो हमारा ये डिस्टेंस जो है यही हमारा पथांतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तक तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पथों की डिस्टेंस हमारी बराबर होगी अगर समान, और यहाँ से भी बराबर होगी। तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन, यही हमारे पहले दोनों के बीच हमारा पथांतर हो जाएगा। अगर ये हमारा एंगल आई है तो ये भी हमारा एंगल कितना रहेगा, आई। ओके, ये एंगल हमारा आई रहेगा और इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं, थीटा। इसको हम यहाँ पे x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। डेल्टा x जो पथांतर हमारा x1 प्लस x2 के बराबर होगा। ये हमारा यहाँ से ये क्या है,
ये हमारे क्रिस्टलों के बीच, तलों के बीच की दूरी है, और ये डिस्टेंस हमें कितनी रहती है हमारी, डी के बराबर है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी के बराबर है। ओके, ये डी के बराबर गिवन है। अब ये अगर हमारा एंगल ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ओके, ये वाला एंगल हमारा थीटा है और ये 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या है एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल आई है, और थीटा हमारा यहाँ से क्या है, थीटा इक्वल टू हमारा 90 माइनस आई के बराबर है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। तो अगर इस त्रिभुज में देखेंगे, अगर हम साइन थीटा का व्यंजक लगाएंगे तो साइन थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये वाले डिस्टेंस x1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस जो हमारी करंट जो है हमारे डी के बराबर है। तो यहाँ से x1 हमारा कितना आ जाता है, x1 इक्वल टू हमारा डी साइन थीटा आ जाता है। इसी तरीके से हम x2 कैलकुलेट करेंगे तो x2 भी हमारा कितना आएगा, डी साइन थीटा के बराबर ही आएगा। तो x2 भी हमारा कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पथांतर कितना हो जाएगा, जो डेल्टा x है हमारा जो है ये किसके बराबर है, x1 प्लस हमारा जो है x2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा x कितना कैलकुलेट हो जाता है, डेल्टा x इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, 2d साइन थीटा के बराबर आ जाता है। डेल्टा x इक्वल टू 2d साइन थीटा के बराबर आ जाता है, और यही हमारा n लैम्डा के बराबर है। 2d साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना है, ये हमारा n लैम्डा हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, तो n इंटू लैम्डा डी भी कर देंगे। और थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा जो है 90 माइनस आई के बराबर, क्योंकि अगर ये एंगल आई है, ये 90 है, ये थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 2d साइन कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई इक्वल टू हमारा n इंटू डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2d साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 2d कॉस आई इक्वल टू हमारा n लैम्डा जो है db के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा संबंध कैलकुलेट होके आ गया। हमारा जो है सही संबंध कौन सा बताएगा, 2d कॉस आई इक्वल टू n लैम्डा dv दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो 2d कॉस आई इक्वल टू n लैम्डा dv के बराबर हमारा ये सही ऑप्शन होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।